भाई दूसरी बार बोलेंगे ठीक है। यहाँ पे से भर लेंगे ना, नीचे कुंड से भर लेंगे। बहुत सुंदर से दर्शन हो गए हमारे। यहाँ के बहुत शांति मिली और मन अब भी कर रहा है कि यहीं रुके, बट जाना होगा। लिटरली जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है। और मौसम एक बार फिर से पैक हो चुका है। यहाँ पे तुरंत खुलता है और तुरंत उसी समय वापस बादल घेर लेते हैं। तो अब जाने का वक्त आ चुका है। ईश्वर की कृपा होगी तो एक बार फिर जब बुलावा आ गया तो एक बार फिर से दर्शन। हर हर महादेव। कल के थके हुए आज और थकान हो गई। 22 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंचे। बहुत सुखद था, हालांकि कष्ट बहुत आए, दिक्कतें बहुत आई, चलने में समर्थ हो गए एक बार, लेकिन भगवान को मिलना इतना आसान भी थोड़ा है। अगर परेशानियां नहीं आएगी तो ये चीज़ें मिलनी संभव नहीं है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भैया कहाँ से आए हो आप लोग? वो खबर से अच्छा लोकल हो। कितने बजे चले? रात को चले थे वहाँ से? नहीं हम पनार में थे रात को। हाँ, रात कल चले होंगे ना वहाँ से? पनार में रुके थे। अच्छा। डिजल शुरू हो गई। रिमझिम हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है। आज भी साथ दे दे भगवान कल की तरह, तो आराम से नीचे पहुंचेंगे। आज ग्रुप से काफ़ी पीछे छूट गया मैं वीडियो बनाने लगा, थोड़ा रुका, बैठा भी एक दूरी। मैंने कहा आप चलो, मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ, तो आगे आगे चल रहे। मैं बहुत पीछे छूट गया हूँ। और अभी 5 किलोमीटर चढ़ाई के बाद, लगभग 5 किलोमीटर चढ़ाई के बाद फिर मुझे बिल्कुल ढलान में उतरना है। रास्ते बुग्याल बहुत बढ़िया है, बहुत सारे प्रसिद्ध बुग्याल है इसमें, लेकिन मौसम साथ नहीं देता। लगभग ये वाली चोटी पार करनी है मैंने, और उसके बाद ढलान। 2 दोस्त मिल गए मेरे को। हेलो दोस्त, कैसे हो आप? कैसे हो? हेलो। ये थोड़ा गुस्से में लग रहा है, ये तो आराम कर रहा है। अभी बादल थोड़े से हट रखे और मेरे पीछे का जो नज़ारा है वो कुछ इस प्रकार से है। वो अपने लिए मैगी बना रहे हैं और हम 2-3 का फास्ट है आज सोमवार का, तो हमारे लिए कॉफ़ी बना रहे हैं। वो सामने बैठे हो सबके साथ। नमक है मेरे पास? नमक है मेरे पास है। धन्यवाद जी आप सभी लोगों का। राम राम बाबा जी। कहाँ के रहने वाले हो आप? यूपी कानपुर के। अच्छा, कितना टाइम हो गया? हमको आज 37वां हो गए। 37 दिन हो गए। तो 5 केदार भी करोगे? करीब। कितने हो गए? अब ये 3 हो गए हैं। अभी ये चौथा है। कौन से करे? कौन से कर लिए? केदारनाथ हो गए। पहले उधर से आए तो गए यमुनोत्री, हाँ, गंगोत्री गए, हाँ, गौमुख गए, हाँ, फिर उसके बाद बूढ़ा केदार आए। हाँ, इधर बीच का घंसाली वाला मार्ग लेके बूढ़ा केदार आए। बूढ़ा केदार से फिर केदारनाथ गए, केदारनाथ से कालीमठ गए, कालीमठ से फिर मधमहेश्वर गए, मधमहेश्वर से ऊखी मठ आए, ऊखी मठ से फिर इधर चोपता आए, चोपता से तुंगनाथ किया। तुंगनाथ के दर्शन करने के उपरांत फिर इधर आ गए, मंडल गांव में गए, फिर उसके बाद इधर आ गए आपके। अब आपका कल्पेश्वर रुद्रनाथ और ये अब हमारा रुद्रनाथ का ट्रैक चल रहा है। बाबा की कृपा से हो ही जाएगा, घंटे में दर्शन।
इन्होंने मैगी खाई, जैसी कॉफ़ी बनानी थी तो एक बार फिर से बारिश होने लगी और स्टीप चढ़ाई हमारी। और चढ़ाई का आलम ये, लेकिन आज चढ़ाई का मैं उतरना ज़्यादा है तो शायद घुटने भी जवाब दे। आज पहुंच जाएंगे धीरे धीरे, चलते चलते। हर हर महादेव। पितरीधार पार कर चुके हम और यहाँ से अब केवल उतरना है ठीक सगर तक। कहीं चढ़ाई नहीं है, आते समय पूरी चढ़ाई थी। और इधर अगर साइड में चलता हूँ और अगर कोई फिसल गया तो पता नहीं। बादलों ने घेर लिया पूरा। ये अनुभव है जीवन के जो हम बार बार करते रहते हैं। उतरना है पर इतना भी खतरनाक उतरना कहाँ है। ये देखो, ये फिर जिग-जैग करके इधर को। अभी ये बारिश भी नहीं हो रही है, बट जो ये बादल है ना, बादलों की जो नमी है ना वो हम पे चिपक जा रही है तो पूरे कपड़े गीले हो जा रहे हैं। मुंह पे ऐसा लग रहा है कि ठंडा ठंडा कोई पानी मुंह पे मार रहा है, लेकिन बारिश नहीं। उधर लड़के बैठे हुए, थोड़ी देर विश्राम करेंगे। चढ़ाई लग गई है तो चढ़ाई तो अब चढ़ी नहीं जा रही है। और जो पानी का बैग है वो मेरे साथ वालों के पास आगे चला गया। ये इस पूरे रास्ते में पानी का स्रोत सीधे मंदिर से पहले ही मिलता है। फिलहाल पानी की सख्त आवश्यकता है। और मेरे साथ एक कुत्ते भी इतने बड़े बड़े हैं ना कि जैसे गाय का बछड़ा हो। बहुत निर्भर। रास्ते की स्थिति है ना जो बड़ी गंदी है भाई। ये देखो, पैर पे नज़र लगानी पड़ रही है तब आदमी चल पा रहा है कि मैं कहाँ पे पैर रख रहा हूँ, यानी गर्दन झुका के ही चलना पड़ रहा है। ऐसे रास्तों में एक चीज़ सबसे बड़ी होती है जो मैंने अभी तक सीखा है कि अपने सांसों को अपने कंट्रोल में रखो। धीरे धीरे चलो। अगर सांसें तेज़ हो रही तो बैठ जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े स्टेप लेने, छोटे छोटे लो। खैर, कल के जैसे टप भी नहीं है आज एक एक ढलान है तो ढलान में मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है। ये जो ग्रीनरी है ना, ये हरा भरा माहौल है जो आजकल घास हरी हो जाती बरसात में, तो इसको महसूस करने के लिए, देखने के लिए आप चाहे कोई भी कैमरा हो वो आपको फील नहीं दिखा सकता जो आप खुद आकर के इसे महसूस कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक छोटी सी कोशिश है कि आपको ये सब दिखा पाऊँ। वो देखो, मैं अभी पहुंच गया पनार बुग्याल में। मेरे साथ वाले पहुंच गए लुंटी खरक, मैं हूँ पनार बुग्याल। 2 किलोमीटर नीचे पहुंच चुके हो। और कल भी यहाँ पे मौसम ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है। कल भी कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे पता भी नहीं लग रहा कि वीडियो बन रही नहीं बन रही, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लुंटी खरक से और पितरधारा तक
न खाने की कोई व्यवस्था है न कोई पीने की व्यवस्था है, एक भी ढाबा नहीं है। तो जो 10-12 किलोमीटर है, इसके लिए अगर आप आते हो तो प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। आपके पास पानी भरपूर होना चाहिए, पानी की स्रोत भी नहीं है, और खाने का तो रखना ही पड़ेगा। बेस कैंप पे पहुंच गया मैं, जहाँ पे हम कल रात को रुके थे, तो मतलब पहुंचने ही वाला हूँ। बाकी लोग नीचे चले गए, रोड में पहुंच गए बाकी लोग। मैं बस यहाँ पे एक गिलास पानी पीऊँगा और फिर निकल जाऊँगा। मैं इन चप्पलों के साथ चल नहीं पा रहा हूँ। मुझे अधिकतर ट्रैकिंग करने में जूते ही कंफर्ट लगते हैं, पर मेरे जूते वहीं छूट गए, कारण उस कल रात को पूरे भीग गए थे। आज मैंने उतार करके सुखाने के लिए रखे, तो सुबह मैंने पॉलीथीन में भी रख दिया था संभाल के, पर फिर भी वो छूट गए। अब इनमें चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मेरे को। बस यहाँ से 3 किलोमीटर और चलना मैंने, उनके साथ पहुँच जाऊँगा, फिर एक साथ घर निकल जाएंगे। आज रहेंगे हम अगस्त मुनि, और फिर कल वहाँ से मैं निकल जाऊँगा कोटद्वार के। यहीं पे हम कल रात को रुके थे, यहाँ पहुँच गए हम फिलहाल। सच बताऊँ तो इस घनघोर जंगल में मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है, न कोई यात्री न कुछ, पूरा जंगल है। और वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि मेरी आवाज़ आती रहे, कुछ तो सुने कि हाँ कोई चल रहा है। जंगली जानवर भी अलर्ट हो जाते हैं आवाज़ से। हाँ, फिर से बारिश शुरू हो गई, पूरे दिन आज बारिश ही रही। थोड़ी सी बंद हुई, मैंने रेनकोट निकाला और फिर बारिश शुरू हो गई। चलो खैर, अब 15-20 मिनट का रास्ता बचा हुआ है मेरा, इतने में मैं गांव में पहुंच जाऊंगा। और गांव पहुंच गया तो फिर बात ही क्या है। रुद्रनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद हम आगे गोपीनाथ में, गोपेश्वर में। भगवान रुद्रनाथ के 7 महीने दर्शन यहाँ पे होते हैं और 5 महीने रुद्रनाथ में होते हैं। तो अभी हम गोपेश्वर में आए, तो हम यहाँ पे गोपीनाथ मंदिर में पहुँचे हैं। होली होती है यहाँ पे बढ़िया सी, होली के टाइम में उधर कीर्तन चल रहे हैं। और यह भी शिव मंदिर ही है। गोपीनाथ नाम पड़ने का रीज़न ये है कि जब रासलीला हुई थी तो गोपी का रूप धारण करके शिव भगवान वहाँ पे गए थे वृंदावन में, तब से उनका नाम वहाँ पे गोपीनाथ के नाम से बड़ा सा मंदिर बना था, इसलिए यहाँ गोपेश्वर में गोपीनाथ। चतुर्थ केदारनाथ के शीतकालीन दर्शन यहाँ पे होते हैं। रुद्रनाथ की कठिन यात्रा के बाद आज मेरा उपवास भी यहीं समाप्त हुआ। गोपीनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए और जल अर्पित किया। रुद्रनाथ की इस यात्रा में हमने पहाड़ों की ऊंचाइयां देखी, घने जंगल देखे, बुग्याल देखे, बारिश और बादलों के बीच हिमालय को महसूस किया, और सबसे बढ़कर महादेव की उस दिव्य भूमि में कुछ पल बिताने का सौभाग्य मिला। इसी के साथ रुद्रनाथ यात्रा का यह अध्याय यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी का दिल से धन्यवाद जो इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहे और मेरे अनुभव को मेरे साथ जिया। लेकिन सफ़र अभी रुका नहीं है, यात्राएं निरंतर चलती रहेगी। नमस्कार।